नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सट्टेबाजी के लिए महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल का भी नाम शामिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि असीम दास ने एजेंसी को बताया है कि ये पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बाघेल के लिए भेजा गया था। असीम दास ने यह भी कहा है कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बाघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। राजस्थान में भाजपा की सरकार आते ही बड़ा एक्शन लिया गया है। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के लगभग 72 आईएएस और 121 आरएएस के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार लगभग 32 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक कई एसडीएम और एडीएम भी बदल दिए गए हैं। वहीं सीएम के संयुक्त सचिव अब आईएएस सिद्धार्थ सिहाग होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विश्व मोहन शर्मा को अब संयुक्त मिड डे मील की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाले के मामले में बोगाम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर अध्यय को शनिवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले गुरुवार की रात को ईडी के अधिकारियों पर उत्तरी 24 परगना जिले में उस समय हमला हुआ जब वे मामले में शंकर अध्यय और तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घरों पर छापेमारी करने जा रहे थे। कथित तौर पर एक तृणमूल कांग्रेस नेता के समर्थकों द्वारा अपने अधिकारियों पर किए गए हमले के बारे में चौंकाने वाली जानकारी देते हुए ईडी ने कहा है कि भीड़ में 800 से 1000 लोग शामिल थे और उनका इरादा जान लेने का इरादा था। एजेंसी ने कहा कि उनके 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और भीड़ में शामिल लोगों ने उनके कर्मियों से मोबाइल फोन, वॉलेट और लैपटॉप सहित उनका सामान लूट लिया। इसरो का आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू करने के 4 महीने बाद शनिवार को अपने अंतिम गंतव्य कक्ष में पहुंचने के लिए तैयार है। इसरो अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह पैतरा आदित्य L1 को L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में बांध देगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संभवतः यह अपनी यात्रा जारी रखेगा सूर्य की ओर। नीतीश कुमार ने जिस तरह से सियासी खेल खेला है, उनसे पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को 4 खाने चित कर दिया है। नीतीश कुमार का एक दांव सभी घटक दलों को बता गया है कि उन्हें अगर इंडिया गठबंधन में सम्मानजनक जगह नहीं दी गई तो गठबंधन का क्या होना है। नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स का असर ऐसा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी उनसे फोन पर बात करनी पड़ी। तो वहीं नीतीश के समर्थन में कई गठबंधन दलों की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह और प्रतिमा दास जैसे नेता इस बात की मांग कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी इस बात को मान रहे हैं। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने शुक्रवार को कहा कि 1 जनवरी को लॉन्च किया गया PSLV एक्सपो सेट बहुत अच्छा कर रहा है। सोमनाथ हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिक विद्यालय के दीक्षांत समारोह में मौके पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, जनवरी से पहले हमने एक प्रक्षेपण किया था। PSLV एक्सपो सेट उपग्रह बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें सभी उपकरण अब धीरे धीरे चालू हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमें जल्द ही परिणामों के बारे में पता लग जाएगा। वीवीपैट और ईवीएम पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोपों का खंडन करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि आयोग को ईवीएम के उपयोग पर पूर्ण विश्वास है। ये जवाब तब आया है जब जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर पत्र लिखकर वीवीपैट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इंडिया ब्लॉक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए ईसीआई इस बात पर दृढ़ता से कायम है कि ईवीएम पर सार्वजनिक डोमेन में लेटेस्ट अपडेट FAQ सहित साहित्य पर्याप्त और व्यापक रूप से ईवीएम के उपयोग से सभी उचित और वैध पहलुओं का उत्तर देता है। कांग्रेस ने अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए शुक्रवार को 5 स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया। पार्टी ने इस उद्देश्य के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 समूहों में विभाजित कर दिया है। पार्टी के एक बयान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया है।
तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप और पुडुचेरी वाले क्लस्टर में हरीश चौधरी को स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि जिग्नेश मेवाड़ी और विश्वजीत कदम इसके सदस्य हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि 1948 में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने का निर्णय एक मौलिक त्रुटि थी और अनुच्छेद 370 को निरस्त करके भारत ने सुरक्षा की खिड़की बंद कर दी थी, जिसे नई दिल्ली खोलने के लिए काफी मूर्खतापूर्ण था। उन्होंने कहा, आज यह बहुत स्पष्ट है, वास्तव में अभी नहीं, यह 1970 के दशक तक बहुत स्पष्ट था कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना एक बुनियादी गलती थी, क्योंकि आप इसे अदालत में ले जा रहे हैं जहां सभी न्यायाधीश आपके खिलाफ खड़े हैं। जयशंकर ने कहा, ये पश्चिमी देश थे जिनका पाकिस्तान के प्रति पूर्वाग्रह था। राकंपा के अजीत पवार गुट के एक पदाधिकारी ने भाजपा विधायक सुनील कांबले पर पुणे के सासून अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें मारने का आरोप लगाया है। कांबले ने इस आरोप से इनकार किया है, जबकि घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुणे कैंट के विधायक सुनील कांबले सीढ़ियों से उतरते और रास्ते में आने वाले एक शख्स को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। व्यक्ति की पहचान ज्ञात नहीं है, हालांकि सूत्रों ने कहा है वह एक पुलिसकर्मी था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर धमकी देने के आरोपों में महाराष्ट्र के ठाणे से 22 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा, हमने थाने में अजीत कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धमकी भरा संदेश पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि अजीत कुमार पर देवरिया जिले के रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और उन्हें शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर जारी है। कोहरा और गलन वाली ठंड की वजह से सुबह के समय से बहुत कम लोग घर से बाहर निकले हैं। अधिकांश लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। IMD के वैज्ञानिकों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। भारत मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार की तरह शनिवार को भी धूप निकलने की संभावना कम है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके बिजनेस पार्टनर पूर्व रणजी खिलाड़ी मिहिर दिवाकर ने 15 करोड़ का चूना लगाया है। इस संबंध में धोनी के वकील दयानंद सिंह की ओर से मिहिर को 2 बार नोटिस भेज दिया गया है। मिहिर और सौम्य अर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते थे, जिसके साथ देश विदेश में भी क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रिकेट अकादमी खोलने को लेकर 2017 में धोनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। धोनी की ओर से बताया गया है कि मिहिर अनुबंध की ओर की शर्तों पर कायम नहीं रहे। सलार पार्ट 1 अपनी रिलीज के बाद से दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी एक्शन से भरपूर ये फिल्म एक तूफान की तरह सामने आई है और लगातार आगे बढ़ रही है। इस फिल्म ने बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके चलते प्रभास ने अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की है और वीकेंड के दिनों में भी शानदार कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले ही दिन 500 करोड़ का आंकड़ा पार करके विश्व स्तर पर रिकॉर्ड कायम किया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।